अगर आप हाउसवाइफ या वर्किंग हैं और अक्सर आप ये कहती हैं कि मेरे पास तो टाइम नहीं है अपने लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। दिस ईयर आई बी 45 ईयर्स ओल्ड। मेरे 2 बच्चे हैं, एक कुत्ता है जिसे मैं रोज़ घुमाती हूँ। सुबह का दिन शुरू होता है भाग दौड़ से। बच्चों को स्कूल भेजना, पति को नाश्ता देना, फिर अपने पेट को घुमाना खिलाना। सब चले जाएं तो काम वाली बाइक के साथ रोज़ की झिकझिक। उसके बाद 4-5 घंटे अपना फ्रीलांस का काम करती हूँ। और जब सब खत्म हो जाता है तो आराम से नहीं, फिर से खाने पीने का किस्सा शुरू हो जाता है। तो इस बीच टाइम कहाँ से निकालें, ये कहानी हम सब की है। पर हम जब इतना बिजी साउंड करते हैं तो फिर क्यों इंस्टाग्राम पर हम 1-1.5 घंटा बिता लेते हैं। और आजकल तो नेटफ्लिक्स है ही, तो 1-2 सीरीज़ देखना तो बनता ही है। क्यों, सही कहा ना मैंने। तो फिर क्यों हम इतना ढोंग करते हैं कि हमारे पास तो टाइम नहीं है। पर सच तो ये है कि हमने अपने को प्रायोरिटी बना ही नहीं रखा है। हमें अच्छी बॉडी चाहिए पर उसके लिए काम नहीं करना है। हमको पैसा चाहिए पर उसके लिए हमें मेहनत नहीं करनी है। पर अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए तो उसके लिए रोज़ आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। फिर उसके लिए चाहे आप जल्दी उठो या रात को देर से सो। मैं ये नहीं कह रही कि नेटफ्लिक्स मत देखो या इंस्टा को स्क्रॉल मत करो, पर उसको लिमिट में कर दो। वो टाइम पर आप वर्कआउट करो, कुछ नया सीखो, अपना पर्सनैलिटी डेवलप करो। 1 साल के अंदर अंदर यू विल स्टार्ट टू सी द डिफरेंस इन योर सेल्फ, अ न्यू एंड इम्प्रूव्ड यू। जो आप मुझे अभी एक्सरसाइज करते हुए देख रहे हैं, ये रात के 9 बज रहे हैं। मैं अभी अपनी मम्मी के घर आई हूँ दिल्ली में। वैसे मैं हैदराबाद में रहती हूँ। तो रात के 9 बजे मैं क्यों वर्कआउट कर रही हूँ? क्योंकि जब आप अपनी मम्मी के घर आते हैं तो आपको किसी रिश्तेदारों से मिलना होता है, आपको अपने फ्रेंड से मिलना होता है, कहीं इधर जाना होता है, उधर जाना होता है। फिर घर पे बैठ के मैं अपना फ्रीलांस का काम भी करती हूँ। तो रात के 9 बजे जब मम्मी ने मुझे बोला कि डिनर कर लो, तो मैंने कहा कि नहीं, पहले मैं 1 घंटा वर्कआउट करूँगी, उसके बाद मैं डिनर खाऊँगी। तो मैंने पहले वर्कआउट किया पूरा 1 घंटा। उसके अंदर मैंने ये सारा रूटीन फॉलो किया, वार्म अप, एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग, कूल डाउन। तो ये सब मैंने पहले किया, फिर उसके बाद मैंने डिनर किया। तो ये है आपका रूटीन, डेली रूटीन। आपको रोज़ ऐसा एक डेली रूटीन बनाना है जिसके अंदर आपको एक फ़िक्स टाइम निकालना है। वो 1 घंटा कोई भी हो सकता है, चाहे आप सुबह करो या दोपहर को करो या शाम को या रात को। वो आपके रूटीन पर डिपेंड करता है, क्योंकि हम सबका रूटीन बराबर नहीं होता है। हम सब हाउसवाइफ हैं या वर्किंग हैं। जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनको सुबह टाइम नहीं मिलता है, तो अगर वो शाम को आती हैं तो उसमें आप 15 मिनट 20 मिनट रोज़ निकाल सकते हैं। और अगर हाउस लेडी हैं, हाउसवाइफ हैं, तो दोपहर का टाइम सबसे बेस्ट है। मैं भी यूजुअली अपने घर पे हैदराबाद में 1 घंटा दोपहर को वर्कआउट करती हूँ। यूजुअली मेरा जो टाइम होता है वो बिटवीन 4 to 5 होता है। तो 4 to 5 या 1 घंटा या 2 घंटा मैं एक्सरसाइज करती हूँ, वर्कआउट करती हूँ। और ज़रूरी नहीं कि आप डेली वर्कआउट करो। डेली वर्कआउट करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। स्टार्टिंग में आप सिर्फ 15 मिनट निकालें, उसके अंदर आप वार्म अप करें, बेसिक एक्सरसाइज करें, और उसके बाद आप धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ा सकते हैं। और अगर आप हफ्ते में 2 या 3 बार भी वर्कआउट करें वो भी फाइन है। इम्पॉर्टेंट है कि आप मूवमेंट कर रहे हो, आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो। तो अगर आप बेसिक वॉकिंग से भी स्टार्ट करते हैं वो भी सफिशेंट है। बट वॉकिंग को आप एज एन एक्सरसाइज नहीं लें, क्योंकि वॉकिंग इज़ जस्ट एन एक्टिविटी। आप उसमें सिर्फ वॉक कर रहे हो। अनटिल एंड अनलेस आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हो, वो एक एक्सरसाइज में काउंट नहीं होगा। तो आप धीरे धीरे करके आप कोई भी बेसिक एक्सरसाइजेस से स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, आप कुछ कुछ रोज़ महीने में 1 या 2 बारी कुछ नया सीखने का सोचें। नया सीखना, जैसे कि मैंने 42 की एज में फ्रीलांस करना स्टार्ट किया। मैंने फ्रीलांस स्टार्ट किया सोशल मीडिया मार्केटिंग में। तो आप कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। वो आपकी हॉबी हो सकती है, स्टिचिंग हो सकता है, स्विंग हो सकती है, या कोई भी नई चीज़, गाना सीखना, गिटार बजाना। सीखने का मतलब नहीं है कि आपको उसे प्रोफेशनली परस्यू करना है। हॉबी कोई भी हो सकती है। हॉबी परस्यू करने से क्या होता है कि आपका एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, आप किसी और चीज़ में ऑक्यूपाई होते हो। तो जब आप सिर्फ टीवी देखते हो तो आपके पास कुछ नया नहीं है, आपकी कोई पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो रहा है, तो आप कुछ नया सीखें। और अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है वर्कआउट करने में, तो मैं हूँ आपकी दोस्त रश्मि नरूला। होम वर्कआउट्स की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने अपने चैनल पर, आप उसे देख के वर्कआउट कर सकते हैं। आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू यू एज सून एज पॉसिबल। फ्रीलांस को लेके आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो मैं आपकी पूरी मदद करने में कोशिश करूँगी। आप मुझे कमेंट करिए, नीचे लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी एज सून एज पॉसिबल। तो चलो साथ मिलकर हम लाइफ को थोड़ा बेहतर बनाएं,
जिससे हमारा कल हेल्दी और हैप्पी हो। लिंक दे रही हूँ प्लेलिस्ट का, चेकआउट करना मत भूलना। बाय।